अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल डिजिटल मैथ्स क्लास को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में एक्सरसाइज 5.2 में आज हम स्टडी करेंगे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, फलनों के संयोजन का अवकलज। लेकिन उससे पहले कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के यहाँ पे डेरिवेटिव हैं। ये फॉर्मूले आपने 11th क्लास में बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल आपने प्रूफ किए थे, तो वही फॉर्मूले हैं, इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो ये है x की पावर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू होता है n x की पावर n-1। साइन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x cos x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस साइन x, tan x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x sec स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस cos स्क्वायर x, sec x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x sec x tan x, cos x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस cos x cot x। साथ ही कुछ रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के जो आपने 11th क्लास में स्टडी किए थे। पहला है दो फंक्शन के सम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो बहुत सिंपल है, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। दूसरा है दो फंक्शन के डिफरेंस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये भी सिंपल ही है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ये u इंटू बी, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। दो फलनों के गुणनफल का अवकलज होता है पहला फलन गुणा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा फलन गुणा पहले का अवकलज। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे ये डिवीज़न है, भाग है, तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाएंगे। ठीक है। तो उसका डेरिवेटिव होगा डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू x माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू x अपॉन स्क्वायर, ये स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है। हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। तो अब पहला क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज का। ये जो एक्सरसाइज है ये बेस्ड है डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, फलनों का संयोजन, या फिर इसे निहित फलन भी कहते हैं। निहित फलन का मतलब होता है फलन के अंदर फलन। ठीक है। तो इस तरह के फलन का यहाँ पे अवकलज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें फंक्शन गिवन है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो इसको सपोज कर लेते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये जो फंक्शन है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में जो साइन का फंक्शन होता है वो साइन एक्स होता है। ठीक है। और साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, लेकिन ये साइन एक्स नहीं है, एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ गया। ठीक है। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है ये कंपोजिट फंक्शन होता है और इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है। तो ये क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है और फलन के अंदर फलन, ठीक है, ये फंक्शन है साइन एक्स और एक्स के जगह पे यहाँ पे सब्सिट्यूट हो रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है। एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ रखा है। ठीक है। तो ये निहित फलन हुआ, कंपोजिट फंक्शन हुआ। अब ध्यान से समझना इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए जो अंदर वाला फंक्शन है, ठीक है, कि तो साइन का फंक्शन हो गया और यहाँ पे एक्स होना चाहिए था, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ गया। तो जो अंदर वाला फलन है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपदीय फलन है। ठीक है। फलन के अंदर फलन, तो इसको टी सपोज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू टी। इसे हमने टी सपोज कर लिया है। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, अब ये हो गया साइन टी। ठीक है। और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। यह डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू d/dx साइन, इसको हमने टी सपोज कर दिया तो ये हो गया साइन टी इक्वल टू, लेकिन क्योंकि जैसे हमने इसे टी सपोज कर दिया तो अब ये टी का फंक्शन बन गया है और यहाँ पे डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो क्योंकि ये टी का फंक्शन है तो उसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हम अपने आप से यहाँ पे ले लेंगे d/dt। ये यहाँ पे dt नहीं था, ये हमने अपने आप से यहाँ पे dt लिया है क्योंकि ये t का फंक्शन है, उसको हमें डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू t, इसीलिए साइन t। अब क्योंकि यहाँ पे हमने dt अपने आप से लिया था तो यहाँ पे भी dt ले लेते हैं, dt, और ये जो dx है, ठीक है, इस dx को dt के नीचे लिख देंगे यहाँ पे dt/dx। ठीक है, इक्वल टू साइन टी का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव अभी देखा था फॉर्मूला cos टी, तो d/dx और dt है ये, ठीक है, इक्वल टू, इसी का क्या कर लेते हैं cos टी और dt/dx, सॉरी, और t हमने x² + 5 को माना था ना, तो यहाँ पे t की जगह लिख दो x² + 5 d/dx। t हमने x² + 5 को माना था, t को हटा दो, t की जगह पे लिख देंगे x² + 5 इक्वल टू cos x² + 5। अब इसको डिफरेंशिएट करो, x² का डेरिवेटिव, x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n, x की पावर n-1, तो x² का डेरिवेटिव 2x, और ये कांस्टेंट है, अचर है, अचर का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव 2x cos x² + 5। तो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव इस तरीके से निकाला जाता है और ये तरीका है, इसी को कहते हैं चेन रूल। ठीक है, तो हमें आगे के क्वेश्चंस जो हैं इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप शो करने की ज़रूरत नहीं है। ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको ये पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा शो करके दिखाया। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन में हम स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारी जो प्रोसेस है ये हम सब मन के अंदर करेंगे। तो मैं दिखाते तो कैसे, फंक्शन क्या था, y = साइन x² + 5, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है, लिख देना यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये जगह dy/dx इज इक्वल टू d/dx साइन x² + 5। ठीक है, तो वही सारी प्रोसेस करेंगे जो आपको मैंने बताई, लेकिन ये सब मन के अंदर करनी है, यहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं है। कंपोजिट फंक्शन है, फलन के अंदर फलन है, x² + 5 को t सपोज कर लेंगे तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, साइन t बन जाएगा। और साइन t का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, और साइन t का t के रिस्पेक्ट में क्या होता है, cos t, और t नहीं लिखना है यहाँ पे, वो जैसे आपको मैं कह रहा हूँ मन के अंदर, तो t हमने किसको सपोज किया, x² + 5 को, तो यहाँ पर आ जाएगा x² + 5। ठीक है, और साथ में हमने यहाँ देखो t का भी डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब हमने जिसको t सपोज किया है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, t किसको सपोज किया है, x² + 5 को। ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव x² + 5 इक्वल टू cos x² + 5, और x² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2x। ठीक है, तो इस तरीके से हम शॉर्टकट तरीके से, चेन रूल ही होगा ये, हम डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, और ये पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव है 2x cos x² + 5। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करेंगे। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरह क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप खुद ट्राई कर लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फंक्शन गिवन है sec ऑफ 10 ऑफ √x, तो यहाँ पे भी फंक्शन के अंदर फंक्शन है।
ठीक है, कैसा फंक्शन है, कॉम्पोजिट फंक्शन है, फलन के अंदर फलन है, निहित फलन है, ठीक है, फलनों का संयोजन है। तो डिफरेंशिएट करना है, सपोज कर लो इट इज इक्वल टू y sec ऑफ टेन ऑफ रूट x, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx इज इक्वल टू d बाई dx sec ऑफ टेन ऑफ रूट x, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो ये जो अंदर के फंक्शन, इसको अगर t सपोज कर लें तो ये sec t बन जाएगा और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और sec t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x नहीं, t का फंक्शन बन जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। और ये शो नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप नहीं शो करना है, ये सारी प्रोसेस आपको बनी मन में करनी है। तो हमने इसे t सपोज किया और sec t का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव sec t tan t, sec t और t किसको सपोज किया, इसको sec t tan t हमने इसको सपोज किया है tan t। फिर जिसको हम t सपोज करते हैं उसका डेरिवेटिव, t किसको सपोज किया, इसको, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x tan रूट x, ठीक है। यह आ जाएगा sec tan रूट x tan ऑफ रूट x। अब tan रूट x इसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में tan का फंक्शन क्या होता है, tan x होता है। ये tan x नहीं है, x की जगह पे रूट x है, तो ये भी कैसा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए रूट x को t सपोज कर देंगे, तो ये tan t बन जाएगा और tan t का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव sec स्क्वायर t। अब हमने जिसको t सपोज किया है उसका डेरिवेटिव, किसे t सपोज किया है, रूट x को, तो रूट x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। sec ऑफ tan ऑफ रूट x इंटू tan ऑफ रूट x sec स्क्वायर रूट x। ये स्क्वायर रूट x है, स्क्वायर रूट x का मतलब इसको, ये तो शर्ट फॉर्म हो गई। इसे जब एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, घातांक रूप में लिखेंगे, तो ये होता है x की पावर हाफ, और x की पावर हाफ का डेरिवेटिव, x की पावर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है n x की पावर n माइनस 1। तो x की पावर हाफ का x के रिस्पेक्ट में होगा हाफ x की पावर हाफ माइनस 1, और हाफ माइनस 1 होता है माइनस हाफ, ठीक है। पावर नेगेटिव होगी तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर उसकी पॉजिटिव हो जाएगी, तो नीचे आ जाएगा, हर में आ जाएगा डिनोमिनेटर में x की पावर हाफ, और x की पावर हाफ क्या होता है, रूट x, ठीक है। मतलब ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। और ये आया कैसे, ये x की पावर हाफ है, x की पावर हाफ का x के रिस्पेक्ट पर डेरिवेटिव हाफ x की पावर हाफ माइनस 1, और हाफ माइनस 1 होता है माइनस हाफ, और क्योंकि माइनस हाफ है तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आएगा 1/x की पावर हाफ, और x की पावर हाफ को शर्ट फॉर्म में, ये कर्णी रूप होता है, कर्णी रूप में ऐसे लिखते हैं स्क्वायर रूट x, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे हमें फंक्शन गिवन है y इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। तो दो फंक्शन के यहाँ पर डिवीजन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 लगा देंगे दोनों का डिफरेंशिएट करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। क्वेश्चन 2 है डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, यहाँ पे साइन छूट गया था, साइन यहाँ पे, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, हर गुणा अंश का उकलन माइनस अंश गुणा हर का उकलन बटे हर का स्क्वायर, ठीक है।
तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, साइन का जो फंक्शन होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में साइन एक्स होता है, एक्स की जगह पे ए एक्स प्लस बी आ गया, तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ए एक्स प्लस बी को टी सपोज कर लेंगे, ये साइन टी बन जाएगा। साइन टी का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है कॉस टी, ठीक है। और टी यहाँ पे हमने किसको सपोज किया है, ए एक्स प्लस बी को। अब जिसे टी सपोज किया था उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टी किसको सपोज किया है, ए एक्स प्लस बी को, तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर हर का अवकलन। तो ये भी कंपोजिट फंक्शन है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में फंक्शन कॉस का कॉस एक्स होता है, यहाँ पे एक्स के जगह पे सी एक्स प्लस डी आ गया, तो ये फंक्शन के अंदर फंक्शन हुआ, कंपोजिट फंक्शन हुआ है ना। तो सी एक्स प्लस डी को टी सपोज करेंगे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, तब ये कॉस टी बन जाएगा। और कॉस टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी माइनस साइन टी, और टी हमने सी एक्स प्लस डी को सपोज किया है। अब हमने जिसको टी सपोज किया था उसका डेरिवेटिव किसको सपोज किया था, सी एक्स प्लस डी को टी सपोज किया था, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना है कि तो वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। ए एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होता है, तो ए इंटू 1 ए, ठीक है। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। और ये माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये लिख दिया हमने, यहाँ पे ये भी लिख दिया, ठीक है। और सी एक्स प्लस टी, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 और सी इंटू 1 सी होता है, ठीक है। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफ़ी घिच पिच हो गई यहाँ पे, ठीक है। अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। आंसर हमारा यहाँ तक भी ठीक है, इतना भी करोगे तब भी ठीक है। तो थोड़ा और आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो और आगे सिंप्लीफाई करने के लिए और सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर को निकालने के लिए ये हमने अलग अलग ले लिया, ठीक है। ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, ठीक है। तो जब हमने ये वाला पार्ट लिया है अलग से, इसमें कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी अपॉन ये है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो ये एक कैंसिल हो गया है, ठीक है। गलती से यहाँ पे गलती से कट हो गया है, ये वाला इससे साथ कैंसिल हुआ है, ठीक है। प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये वाला ध्यान से देखना, साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन ये कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर में से एक कॉस इसके साथ ले लो, ठीक है। साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, टेन सी एक्स प्लस डी, टेन सी एक्स प्लस डी। और जो दूसरा वाला है 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, वो सेक हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत शॉर्टकट में आपको ये मैंने समझाया। उम्मीद है आपको चेन रूल कैसे अप्लाई किया जाएगा आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। कल से अगली एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है।